प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेसिडेंट। ओके, जितने भी ये इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, इन सब टर्म्स को आप हिंदी में भी याद ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि ये हमें कॉमन टर्म्स हमेशा दोनों में पता होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कभी कोई आपको बोले राष्ट्रपति तो आप सोचें कि पता नहीं क्या बात बता रहे हैं। तो प्रेसिडेंट को हम राष्ट्रपति बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर को हम प्रधानमंत्री बोलते हैं, मिनिस्टर को हम मंत्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको आने चाहिए दोनों लैंग्वेजेस में। नाउ द प्रेसिडेंट। अब हम देख रहे हैं, आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ गवर्नमेंट, बट द प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ स्टेट। प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ कंट्री। पूरी कंट्री के हेड जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं। उनको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत के प्रथम नागरिक उनको कहा जाता है। ओके, बट इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम द हेड ऑफ स्टेट एक्सरसाइजेज ओनली नॉमिनल पावर्स। वो हमारे कंट्री के हेड हैं, लेकिन तब भी हमारे जो सिस्टम में उनको पावर्स नॉमिनल मिली हैं। इन थ्योरी तो उनको बहुत पावर्स मिली हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उनके पास पावर्स कम है। इस हिसाब से हम ब्रिटेन का सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। हम देख रहे हैं जैसे ब्रिटेन में जो क्वीन ऑफ ब्रिटेन है, उनके नाम पे ही पूरा शासन चलता है, लेकिन उनकी जो पावर्स हैं दे आर सेरेमोनियल। सेरेमोनियल का मतलब दिखावे की हैं, रियल पावर कम है। लेकिन जैसे यूएसए में हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, यूएसए में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। आप जब बड़ी क्लास में अगर पढ़ोगे पॉलिटिकल साइंस तो आपको समझ आएगा। अभी बहुत डिटेल में आपको नहीं बताना चाहती, बस आप ये समझिए कि हमारी कंट्री में पार्लियामेंट सुप्रीम है, प्राइम मिनिस्टर को ज़्यादा पावर है और प्रेसिडेंट को कम पावर है। लेकिन यूएसए जैसे में वहाँ प्रेसिडेंट के पास ही रियल पावर है, तो वो दूसरी तरह की डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी भी अलग अलग किस्म की होती हैं। अब देखिए कि जो ये प्रेसिडेंट होते हैं, इनके क्या काम होते हैं। इनका काम क्या है? द प्रेसिडेंट सुपरवाइजेज द overall functioning of all political institution in the country so that they operate in harmony to achieve the objective of state। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो जितनी भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, वो ठीक से हारमनी, मतलब आप एसीपी की क्लास में हारमनी के बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि मिलजुल कर काम करना, एक दूसरे से प्यार से काम करना। तो वो देखेंगे कि सब के बीच में हारमनी है ना, सब एक दूसरे से मिलजुल के काम कर रहे हैं। ये देखने का काम प्रेसिडेंट का होता है। इसलिए तीनों के हेड प्रेसिडेंट हैं। लेजिस्लेचर के हेड भी प्रेसिडेंट हैं, एग्जीक्यूटिव के भी ऑफिशियल हेड प्रेसिडेंट हैं और जुडिशरी के भी प्रेसिडेंट हैं। अब देखो उनका इलेक्शन कैसे होता है। ये आपके कोर्स में है नहीं डिटेल में कि कैसे होता है, बस आपको इंट्रोड्यूस किया है। प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ Parliament MP and the elected member of legislature assembly elect her. A candidate standing for the president post has get majority of vote to win election. This ensure the president can be seen the representative of entire nation। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अपना प्रेसिडेंट का कैंडिडेट को इलेक्शन में ला सकती हैं, लेकिन एक बार जीतने के बाद वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं माने जाते। तो इनका जो इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन वोट देता है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, केवल इलेक्टेड मेंबर। ठीक है, कुछ नॉमिनेटेड भी होते हैं। नॉमिनेटेड मतलब जिनके लिए इलेक्शन नहीं हुआ था, जैसे 12 मेंबर्स राज्यसभा के होते हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं। ये आपको बताया होगा जब आपने राज्यसभा पहले पढ़ा था क्लास 8th में, तो वो लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ऐसे ही लेजिस्लेचर एमएलए भी केवल कौन से वाले? जो इलेक्टेड होते हैं। फिर इसका एक प्रोसेस होता है, वो मैं आपको डिटेल नहीं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगी कि हर एमपी और एमएलए के वोट का वैल्यू निकाला जाता है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट। फिर
उनको कितने वोट मिले इसको काउंट किया जाता है। तो 1 वोट इज़ नॉट इक्वल टू 1 वोट, उसकी वैल्यू निकलती है, दैट इज़ नॉट इन कोर्स। तो उसको अभी बताना भी ठीक नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपकी क्लास के स्टैंडर्ड के लिए नहीं है वो। बस आप केवल ये समझिए कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट लोगों से नहीं होता, MP एंड MLA उनको चुनते हैं, ठीक है। अब जो ये होता है, जो वो हेड हैं, आपको बता दिया कि वो हेड हैं, लेकिन उनकी जितनी भी पावर्स हैं, रियलिटी में उन पावर्स को एंजॉय कौन कर रहा है? उन पावर्स को प्राइम मिनिस्टर एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। वो कोई पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर की तरह उनको डायरेक्ट डिसीजंस लेने का राइट नहीं है। दिस इंश्योर दैट शी रिमेन्स ओनली अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब आप देखोगे जितना भी काम है, जितना भी सब जगह आपको लिखा तो ये जाएगा कि प्रेसिडेंट ऐसा करते हैं, प्रेसिडेंट ऐसा करते हैं, लेकिन लास्ट में सब जगह लिख दिया जाएगा कि ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो उनको प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह लेनी होती है। तो एक्चुअली सलाह भी नहीं लेनी होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर उनको प्रपोजल दे देते हैं और उनको वो मानना ही पड़ता है। इन कंडीशन अगर वो उससे एग्री नहीं कर रहे हैं तो वो उनको भेज सकते हैं एक बार कि आप इसे रिकंसीडर करो, दोबारा सोच लो। लेकिन अगर वो दोबारा भी भेज देते हैं, नाउ देन द प्रेसिडेंट इज़ बाउंड टू साइन इट, उनको साइन करना ही पड़ेगा, बात माननी पड़ेगी। अब देखिए, ये दीज आर द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की पावर्स क्या होती हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 1, इनको पॉइंट्स में लिखना, द ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ टेक प्लेस इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। सारी गवर्नमेंट की जितनी भी एक्टिविटी हैं वो किस पे चलता है? प्रेसिडेंट के नाम पे। ऑल लॉ एंड मेजर पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट आर इश्यूड इन हर नेम, ठीक है, ये फर्स्ट। फिर आप देखो सेकंड ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स, जितने भी मेजर अपॉइंटमेंट है ना जिसको बनाते हैं, मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, दीज इंक्लूड, कौन कौन इसमें शामिल है? दीज इंक्लूड, ये देखो, ये द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंडिया के चीफ जस्टिस, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ स्टेट, इलेक्शन कमिश्नर, पिछले चैप्टर में देखा था ना इलेक्शन कमिश्नर, एम्बेसडर टू द अदर कंट्रीज, ये सब कुछ प्रेसिडेंट चुनते हैं। फिर से वही बात आपको बताएंगे कि प्रेसिडेंट चुनते हैं बट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। थर्ड उनका जो काम है, ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट आर मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जितनी भी इंटरनेशनल हमारे एग्रीमेंट होते हैं, ट्रीटीज़ मतलब एग्रीमेंट, समझौते होते हैं, वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही होते हैं। देन उनकी जो फोर्थ पावर है, दैट इज़ यू कैन से, ये 4 नंबर डाल देना, द प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया। तीनों डिफेंस फोर्स के जो हेड हैं वो कौन होता है? प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। और ये देखिए, बट वी शुड रिमेंबर दैट प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेज, ये फिर से आ गई वही बात कि हमको ये हमेशा ये बात याद रखनी है दैट President exercises all these powers only on the advice of Council of Minister. President can ask the Council of Minister to reconsider the advice, but if the same advice is given again, she is bound to act according to it. ठीक है, सेम वे सिमिलरली अ बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट बिकम्स अ लॉ ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव्स assent to it. If the president wants, she can delay this for some time and send bill back to the parliament for reconsideration, but if parliament passes the bill again, she has to sign it. ये आपको बिल वाले में बताया था कि कोई भी बिल लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट को उसे साइन करना होगा, साइन नहीं करने के बाद वो बिल लॉ बन जाएगा। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ये ठीक नहीं है इसको, तो वो उसे वापस भेज सकते हैं रिकंसीडर करने के लिए। लेकिन अगर दोबारा भी बिल उनको फिर से भेज दिया जाता है अगर विदाउट चेंज, तो ना वो बॉन्ड होते हैं, उनको उसको साइन करना ही पड़ेगा। तो ये आप देखेंगे तो अब आपको लगेगा कि प्रेसिडेंट की पोस्ट है क्यों, उनके पास रियल पावर क्या है। तो उनके पास जो रियल पावर है वो ये है कि वो जिस समय प्राइम मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट को बुलाना है उस समय अपने दिमाग को यूज़ कर सकते हैं। जिस समय
पार्टीज़ को मेजॉरिटी मिल गई, उस समय तो प्राइम मिनिस्टर के पास कोई मौका नहीं है, उन्हें उसी को बुलाना पड़ेगा जिसकी पार्टी को मेजॉरिटी मिली है। लेकिन जिस समय अगर किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली, वो मिलजुल के कुछ सरकार बनाना चाह रहे हैं, उस समय वो ये देख सकते हैं कि ये पार्टी अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो इस तरह से कई बार उन्हें ये यहाँ पे आपको बताया गया है, अगर उन्हें लगता है कि कोई भी पार्टी अपनी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाएगी तो वो ये भी कह सकते हैं कि दोबारा से इलेक्शन कराए जाएं। तो यहाँ पे उनको थोड़ी रियल पावर मिली है। इस बॉक्स में आपको प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में बताया गया है, जो मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था। जैसे यूएस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, वहाँ प्रेसिडेंट को ज़्यादा पावर्स हैं एंड रियल पावर्स हैं। तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इससे आपके पैसेज वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। ये भी एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को आप अपने आप से कर लीजिए। जितनी भी बॉक्सेस में एक्टिविटी होती हैं और ये साइड में लिखा होता है, तो इसको आप ज़रूर पढ़ा कीजिए। व्हाट इज़ बेटर फॉर डेमोक्रेसी, अ प्राइम मिनिस्टर हु कैन डू वट एवर ही विशेज और अ प्राइम मिनिस्टर हु नीड्स टू कंसल्ट अदर लीडर्स एंड पार्टीज़। आप अपने हिसाब से जवाब दीजिए। ओके, नाउ यहाँ तक हमारा प्रेसिडेंट का होता है। आप लोग थोड़े से, आप लोगों को असाइनमेंट हैं, थोड़ा अपना इंटरेस्ट ज़्यादा कीजिए। जैसे देखिए अभी तक कितने प्रेसिडेंट रहे हैं, उनका सीक्वेंस क्या रहा है, तो आप लोगों का जीके काफ़ी स्ट्रांग होगा और आपको इंटरेस्ट भी आएगा। ठीक है, आपको कभी मौका मिले तो आप इन प्रेसिडेंट्स की ऑटोबायोग्राफी पढ़िए। जैसे हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनकी ऑटोबायोग्राफी जब आप पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि कितना स्ट्रगल उनके लाइफ में रहा एंड हाउ ही लर्नड फ्रॉम, ही वॉज फ्रॉम अ नॉर्मल फैमिली और कैसे इस पोस्ट तक वो पहुँचे। ओके, थैंक यू।